मैं डॉक्टर भगवान दास, चीफ पैटर्न, खिदमत इंसानियत सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सिंध, पाकिस्तान। मैं एक सच्ची और हकीकत बताना पसंद करूँगा कि जो हिंदुओं की प्रॉपर्टीज़ हैं, ख़ास करके सिंध के अंदर और वो भी स्पेशली लाड़काना में, वहाँ पे कब्ज़े बहुत हैं। उस कब्ज़े की मैं ये एक बात बताना और ज़्यादा पसंद करूँगा कि हमारी एग्रीकल्चर लैंड जो है, उस एग्रीकल्चर लैंड पे घर बनना शुरू हो गए। कब्ज़ा तो करते हैं, लेकिन या तो उन्होंने ज़मीन को बेचा या कब्ज़ा बनाने वालों ने घर बनाना शुरू किया। और मेरे तकरीबन जो 12 एकड़ ज़मीन पे घर बनते रहे, बड़ी कोशिशों के बाद हम कामयाब नहीं हो सके और घर बनते रहे बनते रहे बनते रहे। और इसी तरह 68 घर, 68, यानी 60 घर से 68 घर बन गए मेरी ज़मीन पे। तब जाकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो केस लिया और ह्यूमन राइट केस नंबर 75077 ऑफ 2018 सुप्रीम कोर्ट में चला। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मुख्तियार कार ने ये रिपोर्ट पेश की थ्रू डिप्टी कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी ज़मीन पे कब्जे हुए और उनमें से काफ़ी हमारी ज़मीन जो है वो कब्ज़ों में आ चुकी। 75% हमारी ज़मीन वो कब्ज़े में आ चुकी है। और 68 घर जो बने, उसके लिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने 24 तारीख को ये हुक्म किया कि इन घरों पे जो 68 घर बन चुके हैं, इनको भी जो हमारी ज़मीन पे इलीगल कब्ज़ा है उसको भी मुख्तियार कार टेक ओवर करे। और मुख्तियार कार लाड़काना ने उस पे जो कब्ज़ा था वो कर अपने हाथ में लिया और उसके बाद उन्होंने कोर्ट को में रिपोर्ट पेश की कि हमने एक्शन टेकिंग कर लिया है और पोजीशन प्रॉपर्टी का हम ले चुके हैं। और ऐसी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को थ्रू डिप्टी कमिश्नर लाड़काना में सबमिट की गई और ये भी बताया कि इन 68 घरों में जो भी इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं उनसे हमने
किराया तलब करके भी जो कंसर्न कोर्ट है उस पे हम जमा करा रहे हैं। और इसी तरह जनवरी 2019 को ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की गई मुख्तार ने कि हमने कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की हुई और हमने और हमारे पार्टनर ने 6 नवंबर 2023 को एक रिपोर्ट पब्लिश करवाई कि नेग्लिजेंस कहाँ हुई है। और उसके हमने ये चीज़ बताई कि जो कब्ज़ा किए हुए ज़मीन थी जो मुख्तार के पास, उसके तहवील में, उसके पोजीशन में, उसके कस्टडी में थी, उसके ऊपर 3 घर बनना शुरू हो गए। और हमने ऐसी रिपोर्ट भिजवाई थी कि ये 3 घर बन रहे हैं, मेहरबानी करके इसको बनने से रोका जाए। और ऐसी रिपोर्ट हमने मुख्तार को दी। और ऐसी रिपोर्ट हमने कमिश्नर साहब को भी दी और कमिश्नर साहब ने डिप्टी कमिश्नर साहब के पास भेजी। और उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तार और एसएचओ जिसके सुपरविजन में हमारी ज़मीन है, ये सुपरविजन दोनों की है, मुख्तार का और जो कंसर्न थाने का जो एसएचओ है बकापुर का, उसको भी दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के कंप्लायंस के होते हुए भी उस पे कंस्ट्रक्शन चलती रही। एग्रीकल्चर लैंड पे जब भी हम जाते हैं एग्रीकल्चर लैंड पे तो पहले कहते हैं कि इसको कन्वर्ट करो कमर्शियल में या रेजिडेंशियल में, और उसके बाद फिर ये आएगी। लेकिन इसके बावजूद भी 3 घर कंप्लीट हो गए। और ऐसी तस्वीरें निकाल के हमने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी भेज दी कि ये मामला हो रहा है। लेकिन कल हमने देखा कि वहाँ 4था घर भी बन रहा है, जिसकी बारे में पुलिस को भी बताया गया कि देखे कि कैसे कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो अजीब सी ये नई बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक जो ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड जो मौजूद है, जो उसके तहवील में है, उस पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो इसलिए ये बताना पसंद करता हूँ कि देखें कि अगर के हिंदू का कोई भी पाकिस्तान में मसला होता है, हम जाते हैं कोर्टों के पास, इन्हीं ऑफिसर रेवेन्यू के पास, लेकिन कोई भी तकाजा नहीं होता है।